मैं तो कर लूं सबर माने दिल, काश पहले से पता होता जाओगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं काशिफ साहिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सैंपल में दिखा दिया है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। जस्ट तरीकाकार आपने फॉलो कर लेना है और बिल्कुल आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी सारी जो है ना अपडेट्स देते रहते हैं। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वीडियो आपने बनवानी हो तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस वीडियो के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो वीडियो बनानी है उसके लिए हमें अपनी पिक्स के बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले हमने रिमूव करने के लिए रिमूव बीजी वेबसाइट पे आना है और अपलोड इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इसको जो है ना अपलोड कर देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पिन वाले सेक्शन में मैंने डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। जैसे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसी तरह सब कुछ करने के बाद हमने कर लेना अपने काइनमास्टर को ओपन। यहाँ पे आपको इस तरह से प्लस का आइकन मिल जाता है और 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करके देन आपने क्या करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके एक मैंने मीडियम मतलब आपको वीडियो के शुरू में प्रोवाइड कर दिया बैकग्राउंड, उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस, हमने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और डाउनलोड वाले फोल्डर में जो अभी आपने पिक्स के बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उनको ऐड कर लेना है। तो गाइस, हमने एक पिक ऐड कर ली है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। देन आपने क्या करना है, इसी की एक इस तरीके से कॉपी मतलब डुप्लीकेट आपने कर लेना है। एक डुप्लीकेट हमने बना लिया गाइस, इसको फिर पकड़ के इस तरीके से इधर लगा देना है, ठीक है गाइस। ऐसा करने के बाद देखिए हमारे पास ये दोनों सेम टू सेम आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसका आप जो है ना साइड भी चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके इसको इधर कर दें, ठीक है। आप अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हमारी होगी अपोजिट साइड में, ठीक है, थोड़ी सी। और उसके बाद आपने खींच के इस वीडियो के एंड तक ले जाना है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद मैं इसको दोनों को जो है ना पकड़ के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ। आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से इसके कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। इन दोनों को जो है ना हमने सेम यहाँ पे रख देना है। तो गाइस, इसके बाद आपने इनको एनिमेशन देनी है। इस पर क्लिक करके इन एनिमेशन में आ जाना है और आपने क्या करना है, इस तरीके से चेक करना है। सॉरी, हाँ ये वाली ठीक है, अदरवाइज़ आप ये राइट स्लाइड ये भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने ये कर दिया है, इस वाली पिक को इधर से और दूसरे वाली पिक को इस तरीके से इन एनिमेशन दे के लेफ़्ट इस तरीके से। इतना करने के बाद हमारी ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक और पिक भी लगानी है। इस तरीके से क्लिक करके आपने इनके सेंटर में एक पिक लगानी है जो हमने अभी डाउनलोड की थी। इस पिक को भी मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देखते हैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करके कि किस तरीके से किधर आती है ये, ठीक है। इसको हम सेंटर में रखेंगे कुछ यूँ करके, क्योंकि ये इनसे बड़ी थोड़ी सी लगनी चाहिए और यूँ फ्रंट पे भी हो। तो इतना करने के बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया है सेट। और इसको एनिमेशन हम देंगे इस तरीके से, पॉप वाली दे दें या जो हमें बेस्ट लगे। तो हम आई थिंक इसको फेड कर देते हैं। फेड करने के बाद देखेंगे इस तरीके से हमारे पास आएगी और इसको भी खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाते हैं। देन आपने क्या करना है, दूसरी वाली जो पिक है इसकी लुक जो है ना ये वाली पिक इस साइड वाली, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हम ऐसे। और दूसरी पिक को भी हम चेक कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये फ्रंट पे थोड़ी सी लगनी चाहिए। इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक और पिक मैंने प्रोवाइड की उसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, ये बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया है। इसको भी आपने थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन के साथ बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमारे पास जो है ना हमारी पिक जो है ना इस तरीके से थोड़ी सी छुप जाएंगी पिक्स, जो कि बहुत ही कमाल की लुक देंगी, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद आपने ये काम कर लिया। उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पे लगा लेनी है। उसके लिए आप मीडिया में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, ये ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको आपने इस तरीके से खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसके क्रोमा की में जाके इसका क्रोमा की इस तरीके से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास ये नज़र आएगा। इसको इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे आप ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं।
तो हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड में जाके, मीडियम में जाके और बैकग्राउंड में जाके एक ब्लैक पिक किस तरीके से ले लेनी है और इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है और इसको आपने फ्लिकर वाला इफेक्ट दे देना है। और उससे पहले आपने इस तरीके से क्लिक करके अल्फ़ा ऑपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है, देखें इस तरीके से, और इसको खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारी सेटिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कोई भी लिरिक मौजूद हो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। लेयर में जाके मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे डाउनलोड कर रखे, तो आप लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड फोल्डर में से जाके देखें इस तरीके से मेरे पास 2-3 है जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ या इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद अगर नाम शाम किसी का आ रहा है तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये सिंपली इस तरीके से लिरिक आ जाएगा। तो इतना करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जाना है नीचे ब्लेंडिंग में जाके इसको कर लेना है स्क्रीन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहें इसको रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने कर लेना है। देन आपने आके थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी वीडियो इस तरीके से बन जाएगी। आप उस पर कोई भी मतलब लिरिक्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखें इस तरीके से आपकी वीडियो आएगी, बहुत ही कमाल की लुक आएगी वीडियो में। तो गाइस इस तरीके से आपने अपनी वीडियो बना लेनी है जो कि बहुत ही कमाल की लुक देगी। आप लिरिक्स लाजमी नहीं ये यूज़ करें, आप इससे अच्छा वाले भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आपने वीडियो को शेयर के बटन में क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस कोई भी इशू आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।